लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पार्क दोई को गुवन का क्रॉस वाला लॉकेट दे देता है, जिसे लेकर दोई घर आ जाती है और घर आने के बाद दोई उस लॉकेट को पहन लेती है। जब वो उस लॉकेट को पहनकर सोती है तब उसे भी अपने पिछले जन्म की बातें और यादें याद आने लगती हैं। वो सपने में गुवन को यंग मास्टर कह के बुला रही होती है। इसके बाद हम विल्सम को किसी के दरवाजे पे देखते हैं। अंदर वाली लेडी उसे देखकर कहती है कि क्या तुम वही मशहूर विल्सम हो। इसके बाद हम यहीं की 3 लड़कियों को विल्सम के बारे में गलत गलत बातें करते हुए सुनते हैं। तभी वहाँ पे विल्सम आ जाती है और उसे देखकर वो लड़कियां शांत हो जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों के साथ विल्सम को देखते हैं। यहाँ पे एक इंसान को विल्सम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो कप चलाकर उसके सर पे उसका सर फोड़ देता है। इसके बाद वो उससे बदतमीजी करते हुए उससे बातें करता है और कहता है कि क्या हुआ तुम अगर सरकारी वेश्या हो, अगर मैंने जो कुछ भी तुमसे करने के लिए कहा वो तुम्हें सीधा सीधा कर देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मना करने की? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लो। क्या तुम्हें पता है कि तुम एक नीच वेश्या हो? तभी इनमें से एक इंसान उसे शांत करता है। अब एक बार फिर से ये सारी लड़कियां विल्सम के बारे में बात कर रही होती हैं। यहाँ की एक लड़की कह रही होती है कि आखिर वो अपने आप को क्या समझती है, उसे उन लोगों के साथ सही तरीके से काम करना चाहिए। तभी उनमें से एक लड़की आकर उसके पास बैठती है और कहती है कि उसके बारे में ऐसी बातें मत करो, अगर वो तुम्हारी बातें सुन लेगी तो। वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, उसे हमारी भाषा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी ज्यादा मशहूर होने के बावजूद भी इस छोटे से गांव में आ गई और अब इसका अंत इसी गांव में होने वाला है। अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं खुद को जान से मार देती। तभी कमरे में विल्सम आ जाती है और वो अपनी जगह पर बैठ जाती है और तैयार होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर वो उन लड़कियों से कहती है कि जो तुमने मरने की बात की मैं उस बारे में सोच रही थी, लेकिन अकेले मरना अकेलापन होगा, इसलिए क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगी? लड़कियां एक ही बार में विल्सम की बातें सुनकर शांत हो जाती हैं। इसके बाद विल्सम उन्हें कहती है कि हमारा यहाँ पे रैंक अलग नहीं है, हम एक ही समाज से आते हैं और इस रूम में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अपनी मर्जी से सांस ले सके। अब इसके बाद विल्सम यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम विल्सम को उसी नदी वाले जगह पे देखते हैं। यहाँ पे विल्सम अपने आप से कहती है कि मैं अपनी दूसरी लाइफ में तिरस्कार और बुराई नहीं चाहूंगी, मैं इन सारी चीजों से हटकर अपनी लाइफ चाहूंगी और मैं ऐसा ही उम्मीद करती हूँ। इसके बाद वो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है और डांस करने लगती है। जब वो डांस कर रही होती है तब वहाँ पे गुवन आ जाता है और गुवन उसको डांस करते हुए देख लेता है और तभी अचानक विल्सम की उस पे नजर पड़ती है और वो उसे देखकर घबरा जाती है और फिर उसके हाथों से तलवार नीचे गिर जाती है। यहाँ पे गुवन उससे बात करने की ट्राई कर ही रहा होता है, तभी उसका नौकर आ जाता है। नौकर को देखकर विल्सम यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम विल्सम को देखते हैं और यहाँ पे वही लड़की आती है जो हमेशा विल्सम की बेइज्जती करती थी। वो विल्सम के पास आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फ्रेंड जो कि ह्यूंग में रहती थी, क्या वो मर गई? यहाँ कोई एक भी वेश्या ऐसी नहीं है जिसके पास उसकी अपनी लाइफ की कहानी ना हो, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ और बाहर आ जाओ। इसके बाद बड़ी हिम्मत से विल्सम अपने आप को तैयार करके बाहर आती है और जैसे ही वो लोगों का सेवा करना स्टार्ट करती है तभी वो देखती है कि उसके सामने ईशन बैठा हुआ है। वो उसे देखकर घबरा जाती है और वापस से अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है यहाँ पे बैठे लोग उसके बारे में बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा घमंडी है और विल्सम उनकी सारी बातें सुन रही होती है। अब रात में विल्सम उसी जगह पे जा रही होती है जहाँ पे वो हमेशा डांस करती थी, बट यहाँ पे पहले से ईशन होता है। जैसे ही विल्सम ईशन को देखती है वो अपना रास्ता मोड़कर वापस जाने लगती है, लेकिन विल्सम उसे रोकता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, वहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था और अगर मेरा ये बिहेवियर तुम्हें रूड लगा तो तुम इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। विल्सम उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने रूड हो? वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा रूड हूँ, लेकिन विल्सम उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम किस बात के लिए सॉरी कह रहे हो तो सॉरी कहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। ईशन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन विल्सम नहीं रुकती है। आगे जाने के बाद वो अपने आप से कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मैं मर नहीं सकती हूँ। फिर वो पीछे पलटकर कहती है कि वो मूर्ख इंसान हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाता है, और इतना कहती है वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन विल्सम अपने डांस करने के लिए उस जगह पे आती है, तब वो देखती है कि वहाँ पे पहले से ही ईशन है। वो उसे देखकर आगे बढ़ती है, वैसे ही ईशन उसे देख लेता है और उसे देखते ही वो अपने बुक को निकालकर पढ़ने लगता है। विल्सम उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो ईशन उसे कहता है कि क्या इत्तेफाक है, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। अब ये सीन यहीं पे कट जाता है और अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, क्योंकि बीच की कहानी हम तो पहले ही देख चुके हैं। अब अगले दिन जब विल्सम उस जगह पे डांस परफॉर्मेंस करने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि ईशन आज भी आया हुआ है। वो अपने चेहरे पे बुक रखा हुआ है। विल्सम उसके पास जाकर थोड़ी सी हरकत करती है ताकि वो जग जाए, लेकिन वो जाकर करती है तो वो जगता नहीं है। इसके बाद वो करीब से जाकर ईशन को देखने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ईशन पसंद आने लगता है।
तभी ईशन के चेहरे से बुक नीचे गिर जाती है और कुछ टाइम बाद ही उसकी आंखें खुलती है। वो अपने नजरों के सामने विल्सन को पाता है। कुछ टाइम तक तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तब वो ठीक से खड़े हो जाते हैं। अब इसके बाद जब विल्सन डांस परफॉर्मेंस करने के लिए जाती तब वो अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देती ताकि ईशन उसे पसंद करे। अब इन दोनों के बीच में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती जाती है और इसके बाद दो ही विल्सन के उस दिन को देखती है जिस दिन ईशन अपने साथ एक क्रॉस का लॉकेट लाया होता है और वो विल्सन को पहनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहता हूँ और मैं मरने से पहले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा देखना चाहूंगा। अब इसके बाद हम दोई को उसके घर पे देखते हैं। यहाँ पे बैठकर वो कैथोलिज्म की बुक को पढ़ रही होती है। तभी दो लड़कियां आपस में बात करते हुए आती हैं। बात करने से ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। वो दोई के पास आकर बैठ जाती हैं। इनमें से एक लड़की रो रही होती है। दोई उठती है और उसके हाथ में रुमाल रखकर वापस से बैठ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं इस दुनिया को एक एक करके बदलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी नीची जात के लोगों के साथ कोई भी ऊंची जाति का पर्सन उस व्यक्ति के साथ अपमानजनक बातें करे और उसकी बेइज्जती करे। इसलिए मैं इस दुनिया को बदलना चाहती हूँ। जब इन लोगों को पता चलता है कि विल्सन कितनी अच्छी है तब ये इनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब ये दोनों अगले दिन एक साथ अभ्यास करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे ये लड़की विल्सन से कहती है कि आज तुम अच्छे मूड में लग रही हो। विल्सन उसे जवाब देती है और कहती है कि हाँ, आज मेरा मूड अच्छा है। आज रात मैंने एक बहुत ही प्यारा सा सपना देखा था। वो पूछती है कि उसका सपना कैसा था, तो विल्सन उसे बताती है कि आज का सपना मेरा बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैं किसी चीज का इंतजार कर रही हूँ। अब इसके बाद ये दोनों अपना अभ्यास करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये सितार बजाती है वहीं विल्सन अपना डांस परफॉर्मेंस कर रही होती है। तभी वहाँ पे काफी सारे सैनिक आ जाते हैं जो कि विल्सन को घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें विल्सन पे डाउट होता है। और जब वो उसके गले में वो क्रॉस वाला लॉकेट देखते हैं तब उनका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है और वो अपने साथ विल्सन को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे विल्सन को वो सबके सामने जान से मारने वाले होते हैं। मरने से पहले विल्सन अपने आप से कहती है कि मुझे मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रही थी। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और अगर मेरी इससे में कोई चाह है तो वो सिर्फ यही है कि मैं मरने से पहले यंग मास्टर को देखना चाहती हूँ। तभी पीछे का इंसान उसे तलवार से काट देता है और इसी टाइम ईशन भी वहाँ पे आ जाता है। वो अपने सामने विल्सन को तड़पते हुए देखता है। यहाँ पे विल्सन अपने आप से कहती है कि मैं मरने से पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी, जो कि मैंने देख लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बिना ही तुम्हारी लाइफ एंड हो। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहूं और तुम मुझे याद करो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तुम दर्द में रहो और दुखी रहो। और इतना कहते हुए विल्सन अपनी आंखें ईशन के सामने बंद कर लेती है। कहानी प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पे दोई अपने सपने में अपने लाइफ के बारे में सारी चीजें देख रही होती है और जब डेथ सीन आया होता है तब वो अचानक से जग जाती है। जब वो नींद से जगती है तब उसे सारी बातें क्लियर हो जाती है कि पिछले लाइफ में वही विल्सन थी जिसके बारे में गुअन हमेशा बात करता था। ईशन ने मेरी जान बचाई जब मैं अपने आप को जान से मारने वाली थी। पास्ट लाइफ की यादें आने के बाद अब दोई को पता होता है कि गुअन उसका किस जगह पे इंतजार कर रहा होगा, इसलिए वो गुअन से मिलने के लिए यहाँ से फटाक से चली जाती है। इधर हम गुअन को उसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे वो विल्सन से हमेशा अपने पास्ट लाइफ में मिलता था। इसके बाद दोई अपने कार में जाकर बैठती है। तभी वो अपने आगे वाले सीट पे गन देखती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। तभी पीछे जो नोसुक छुप कर बैठा होता है वो उसे बेहोश कर देता है। जब दोई अपनी आंखें खुलती है तब वो एक बिल्डिंग के अंदर होती है और वो सोफे पे लेटी होती है और उसके हाथ को नोसुक ने बांध दिया होता है। जब उसे होश आता है तब नोसुक उसके तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर दोई पूछती है कि तुम कैसे बच गए। नोसुक आगे बढ़कर उसे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया। अगर तुम मुझे नहीं पहचानती तो ये मेरे लिए दुख की बात होती। वैसे ये मेरा नया चेहरा तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम्हें मेरा नया चेहरा पसंद आया? यहाँ पे दोई उस बात को याद करती है जब उसने नोसुक से कहा था कि तुम्हारे पास भागने के लिए अब कोई भी जगह नहीं बचा है। और यहाँ पे नोसुक उसे कहता है कि तुम गलत हो, मेरे पास भागने के लिए एक जगह है और वो जगह हेल है। इतना कह के वो गुअन से अपने टाई को छुड़ाते हुए नीचे कूद जाता है। जब वो इतनी ऊंचाई से बच जाता है तब वो खुद ही अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को जला देता है और वो दोई से कहता है कि मैंने इसलिए किया ताकि कोई भी शैतान मुझे ढूंढ न सके। इसके बाद नोसुक उसे कहता है कि मैं तुम दोनों को बर्बाद कर देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही मेरी सारी चीजें मेरे पास से चली गई। मेरे पास जो कुछ भी था, मेरा पैसा, रेपुटेशन, फैमिली और मेरा फेस, तुम दोनों की वजह से वो सारी चीजें मुझसे दूर चली गई। इसलिए अब मुझे बताओ कि गुअन कहाँ है, क्योंकि तुम्हें अकेले मारने में मुझे मजा नहीं आएगा। इसके बाद नोसुक अपनी चाकू निकालता है और दोई की बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। फिर वो चाकू को लॉकेट में फंसा देता है और दोई से कहता है कि जल्दी से उस डेविल को यहाँ पे बुलाओ। मुझे पता है कि अगर वो तुम्हें इस तरीके की डेंजर में देखेगा तो वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे जरूर आएगा। क्या मैंने सही कहा ना? दोई कहती है कि तुम गलत हो, उसने मुझे कब का छोड़ दिया है। ये सुनकर नोसुक उसे कहता है कि क्या मैं पागल दिखता हूँ जो तुम्हारी इन सारी बातों पे बिलीव कर लूंगा। इसके बाद वो चाकू से दोई का लॉकेट तोड़ देता है और फिर वो चाकू बाहर निकालकर उसके थाई पे मार देता है। जब दोई के पैर में चाकू लगता है तब उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो
चीखने और तड़पने लगती है। यहाँ पे नोसुक जोर जोर से गुवन को आवाज देने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें दोई को बचाना है तो तुम्हें यहाँ पे आना ही होगा, और दोई अगर तुम्हें इस सिचुएशन से बचना है तो तुम किसी भी तरीके से गुवन को यहाँ पे बुलाओ। काफी देर आवाज लगाने के बाद जब गुवन यहाँ पे नहीं आता है तब नोसुक गुस्सा हो जाता है और वो दोई के पास जाकर उसके पैर से चाकू बाहर निकाल देता है और फिर वो उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पे दोई बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है। नोसुक उसे कहता है कि अब तुमने मेरे पास कोई और चॉइसेस नहीं छोड़े, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारा गला ही काट दूंगा। और इतना कह के वो उस पे वार करने ही जाता है, तभी अचानक से नोसुक रुक जाता है और उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाती है। जब दोई यहाँ पे पलट कर देखती है तब वो देखती है कि उसके सामने गुवन खड़ा हुआ है। इस समय गुवन बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और उसकी दोनों आंखें लाल होती हैं। नोसुक उसे देखकर कहता है कि कब से मैं तो यही चाहता था, मैं कब से तुम्हें इसे यहाँ पे बुलाने के लिए कह रहा था। यहाँ पे जब नोसुक गुवन को देख लेता है तब वो सबसे पहले दोई को जान से मारने वाला होता है और जैसे वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, गुवन मैजिक करके उसे दो उठाकर फेंक देता है और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इस समय ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में वो पूरी बिल्डिंग हिलाने लगता है। तो यहाँ पे गुवन को ये सारी चीजें करने से मना करती है और कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो, नहीं तो तुम जल जाओगे। गुवन उसकी किसी भी बातों को नहीं सुनता है और छत से एक बड़ा सा टुकड़ा वो उसके बॉडी पे गिरा देता है और वो दोई की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे दोई बार बार उससे ये सारी चीजें करने से मना कर रही होती है, लेकिन जो नोसुक होता है वो कहता है कि गुवन तुम अपने हाथों को मेरे खून से रंग दो और मेरे खून का इल्जाम तुम अपने सर पे ले लो। यहाँ पे दोई अपने आप को किसी तरीके से छुड़ा लेती है और वो गुवन के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम उसे छोड़ दो। यहाँ पे गुवन धीरे धीरे शांत होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद किया। यहाँ पे दोई बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो गुवन से कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद किया। यहाँ पे गुवन शांत हो जाता है और वो नोसुक की बॉडी से उस छत के टुकड़े को हटा देता है। यहाँ पे ये दोनों एक लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और फिर ये एक दूसरे को गले लगाते हैं। गुवन दोई से फिर से पूछता है कि क्या तुम सच में ठीक हो ना? दोई कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी उसे गन लोड होने की आवाज आती है। जब वो पलट कर देखती है, वो देखती है कि सामने से नोसुक आ रहा है और वो आते ही उस पे गोली चला देता है। दोई यहाँ पे गुवन को कवर करती है और इस चक्कर में गोली उसे लग जाती है। जैसे ही गोली दोई को लगती है वो नीचे गिरने लगती है, तब गुवन उसे संभालता है। सही मौका देके नोसुक फिर से गुवन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे गुवन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो मैजिक करके एक ही बार में नोसुक की तरफ आग का गोला भेज देता है और वो आग उसके चेहरे पे लग जाती है। यहाँ पे गुवन दोई के लिए बहुत ही ज्यादा रोता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो सारी चीजों को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जिससे कि वो कुछ भी कर सकता है। और इतना क्या कि वो रिलैक्स होता है और फिर वो दोई को किस करता है। कुछ ही टाइम बाद दोई ठीक हो जाती है और फिर वो अपनी आंखें खोलती है। वो गुवन को देखती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे बचा लिया? गुवन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि अपने आप को बचा लिया। दोई कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तभी गुवन की बॉडी धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाती है। दोई उसे इस तरीके से गायब होता हुआ देख दोई बहुत ही ज्यादा रोती है। वो गुवन को रोकना चाहती है, लेकिन गुवन यहाँ पे रुक नहीं पाता है। धीरे धीरे कर गुवन की सारी बॉडी गायब हो जाती है। यहाँ पे जब गुवन पूरी तरीके से गायब हो जाता है तब यहाँ पे गुवन की रिंग गिर जाती है, जिसे देखकर दोई फिर से रोने लगती है। दोई यहाँ पे इतना ज्यादा रोती है कि ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड नहीं बल्कि सेकंड लास्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड आना अभी बाकी है। सो इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड भी मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी, जो कि आज ही रात रिलीज होने वाला है। और जो कोई भी इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन्हें इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड देखने के लिए अब बस कुछ ही टाइम का इंतजार करना होगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।